हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेआरएफ अड्डा। मैं योगेश, आपका मेंटोर, एजुकेटर और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। एग्जामिनेशन हो गया है, सब कुछ आंसर की हमारे सामने है, रिजल्ट का आप सभी वेट कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैनेजमेंट हमारा जो एग्जामिनेशन है कोड 17 उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक ही वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है कि क्या हमारा एग्जामिनेशन लेवल रहा। ठीक है, चैलेंज करने वाले कौन से क्वेश्चंस हमारे पास हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ड्रॉप हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे इस एग्जामिनेशन के बाद में क्या होना चाहिए। तो इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज के इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस चैनल जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है तो चैनल को विजिट करेंगे। साथ में आप सभी के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है जहाँ पे कॉमर्स मैनेजमेंट स्पेसिफिक क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो अगर अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे अगर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैनेजमेंट का आप सभी के लिए 50 घंटे का कोर्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चला रखा है। तो जाके आज ही चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैनेजमेंट का बेस आप सभी तैयार कर सकते हैं इन 50 घंटे के कोर्स के साथ। और इसके साथ में ही दिसंबर के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी मेरे साथ कर सकते हैं तैयारी शुरू। तो हम लोग बात कर रहे हैं गाइस एग्जामिनेशन लेवल की। अब आप अगर देखेंगे समझेंगे, ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, एग्जामिनेशन पेपर को मैंने पढ़ा, सोल्यूशन निकाली और उसके बाद हम लोग सारी बात करें। एग्जाम लेवल में आप अगर बात करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो देखो इस बार एग्जामिनेशन ना एक वर्ड में बताना चाहूँगा, मुझे बहुत अजीब लगा। अजीब कैसा लगा? इफ़ आई टॉक अबाउट द पेपर 2 एग्जामिनेशन, पेपर 2 हमारा, तो पेपर 2 का लेवल था ना, ठीक है, बड़ा अजीब सा पेपर जो है डिज़ाइन करा गया। जो टॉपिक्स कहीं ना कहीं पूछने होते हैं और जिन टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर जो है बच्चे की नॉलेज को एक्चुअल में टेस्ट कर सकता है उन टॉपिक से, वो क्वेश्चन वो टॉपिक जो है एग्जामिनेशन में हमें देखने को ही नहीं मिले इस बार। ठीक है, तो यानी कि पेपर 1 जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एग्जामिनेशन दे के आए कि सर पेपर वॉज टू हार्ड, बट मुझे थोड़ा सा देख के ऐसा नहीं लगा कि पेपर 2 हार्ड है। पेपर को जो मैं कहीं ना कहीं पेपर यानी कि पेपर 2 की बात करूं, मॉडरेट लेवल में रखूंगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल में रखूंगा। मॉडरेट लेवल में भी क्यों रखूंगा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहे थे। अगर इसको हाई वाले कैटेगरी में, मॉडरेट टू हाई वाले कैटेगरी में हम लोग लेके जा सकते हैं, पर उतना ज़्यादा हाई जो है हमारे पास नहीं था पेपर, ये बात आप लोग मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली एक दो ऑप्शन की हेल्प से ही, एलिमिनेशन की हेल्प से ही हो पा रहे थे। हाँ, ये बात ऐसी है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको कुछ न्यू देखने को मालूम पड़े, यानी कि कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, न्यू तो 4-5 थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे पास थे जहाँ पे एक्चुअल टाइम लग रहा था, और एक हमारे पास थी आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर आरसी टफ था। यार मुझे आप लोग एक बार बताइए, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हम लोग नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, दे के आ चुके हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है? ये तो हमने पहले हमारा ऐसे एक्सपेक्ट किया था ना, और एक्सपेक्टेशन हमारी खत्म हो गई जब आपके एनटीए ने इनडायरेक्ट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया। तो मैं इसके अगेंस्ट ही नहीं हूँ, एनटीए ने जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है भैया आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। आप और हम 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। इवन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो भी इनडायरेक्ट आता है। अगर वो बच्चे करते हैं तो सर हमें तो करना ही है। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल पे ही कहीं ना कहीं मैं ओवरऑल पेपर को रखना चाहूँगा, इतना ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं था। प्लीज़ इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 भी ठीक ठाक था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है ना, आरसी इजी अप्रोच था, डीआई हमारी कैलकुलेट हो पा रही थी, है ना। बाकी का एक ओवरऑल पेपर देखें तो यानी कि मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा मैनेजमेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को। नेक्स्ट हम लोग अगर हमारे चैलेंज वाले क्वेश्चंस की बात करें, जो कि ऑलरेडी आपका ये जो चैनल है हमारा कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, इस पे मैंने जो है चैलेंज वाले क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है। तो आप सभी जो है वीडियो ज़रूर से जाके देखिए इसी चैनल पे मैंने पूरा का पूरा जो है 4 से 5 वीडियो इसी पर्टिकुलर चीज़ पे बनाए हैं।
फाइनली ये क्वेश्चन हमारे चैलेंज हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास निकल के आए हैं मैनेजमेंट के। सर 2 तो हमारे इधर से हैं, पेपर 2 से हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 ऑप्शन जो है सिमिलर थे। क्वेश्चन आईडी आपकी 2075 एंड 2082 क्वेश्चन आईडी, और एक पेपर 1 से हमारे पास निकल के आया है 1990 जो LR का हमारे पास क्वेश्चन है। तो यानी कि ओवरऑल 3 क्वेश्चन हमारे पास है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं। रिसोर्स भी जो है मैंने एक क्वेश्चन का यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, तो जाके अभी ही आप सभी विजिट करें। ऑल्दो चैलेंज करने वाली डेट हमारी निकल चुकी है ना, क्योंकि ये जो वीडियो आपको मिलेगा सर रात को मिलेगा। आज 5 बजे तक ही हमारे पास डेट थी, तो चैलेंज करने वाला तो चलो ऑप्शन हमारे पास गया। आई होप आप सभी ने चैलेंज भी करे होंगे। तो 3 ही क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते 2-4 क्वेश्चन और लेके आ रहे थे, बट कोई मतलब है ही नहीं उनमें कुछ हम आर्ग्यू कर पाए उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप होने वाली मैं बात बताऊँ आप सभी से कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे ड्रॉप हो सकते हैं। देखो जो चैलेंज वाले क्वेश्चन है ना, इन तीनों में मेरे को लगता है कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे ड्रॉप होने चाहिए। कौन कौन सा? आपका 2075 क्वेश्चन आईडी, आपकी 2082 क्वेश्चन आईडी और आपका 1990, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ही कहीं ना कहीं जो है एनटी ने रॉन्ग दिए हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वहाँ पे वो ऑप्शन ही मैच हमारे पास नहीं हो रहे हैं। इन दोनों में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो रहा है कि सर ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं सिमिलर हमारे पास है, ठीक है। एक इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन भी था, उसमें भी 2 ऑप्शन हमारे पास सिमिलर थे, बट वो दोनों ही आंसर नहीं है, ठीक है। जो अलग ऑप्शन था वो हमारा आंसर है बेसिकली, तो उसको ड्रॉप होने का मेरे को लगता नहीं है कि कोई चांसेस आपको देखने को मालूम पड़ेगा। एनटीए नहीं मानता है, और उस क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर भी है, तो एनटीए कंसीडर करता है आपने क्वेश्चन सही किया है, आंसर सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, 3 क्वेश्चन आईडी है इनका। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है एग्जामिनेशन में। अब अगर हम लोग इस कट ऑफ की बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहेगा या क्या रह सकता है फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो अगर मैं आप सभी से बात करूं ना दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का जीआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है 220 नंबर हमारे पास था, ठीक है। बट अगर पहला वाला जो पेपर था उसमें बैलेंस पेपर हमारे पास था, ठीक है। इस बार भी जो है बैलेंस पेपर ही मेरे को देखने को मिला है। बैलेंस उस तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैंने यूनिट वाइज वेटेज निकाला था, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट में से पूछा गया है, किसी में 12-13, किसी में 8-9, तो बैलेंस हम लोग बोल सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ बिकॉज जो टॉपिक अच्छे हैं एग्जाम लेवल पे हैं, जहाँ पे एनटीए एक्चुअल में बच्चे की कैपेसिटी को चेक कर सकता है, उसकी नॉलेज को चेक कर सकता है, वो हमें कहीं ना कहीं जो है मिसिंग लगे। PYQ 5 से 6 उठा के हमें दे दिया गया। तो ओवरऑल मुझे क्या लगता है कि सर इस बार का भी, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट जून 25 एग्जामिनेशन का भी जो कट ऑफ है, कट ऑफ या बोलूं मैं सेफ स्कोर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ तो सर एनटीए ही देगा, किस बिहाफ पे वो बेसिकली देता है। सेफ स्कोर अगर हम लोग बात करें तो फॉर जेआरएफ, ये अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूं मैं, फॉर जेआरएफ बेसिकली मुझे लगता है कि अगर 216 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो यस आप जो है कहीं ना कहीं अच्छे खासे अपने सेफ स्कोर में हो, सेफ स्कोर में आप सभी जो है पहुंच जाते हैं। दैट इज योर गुड स्कोर, ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, गुड स्कोर बन सकता है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का हमारे पास है। अब मैं एक बार आपको टेबल बना के यहाँ पे बता देता हूँ जेआरएफ, नेट या एपी और हमारा पीएचडी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ आप सभी से, या जनरल कैटेगरी का बात करूँ, तो 216 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो यस इट इज़ योर गुड स्कोर, ठीक है, सही बात है। अगर मैं नेट की बात करूँ, लेक्चररशिप की मैं बात करूँ, तो अगर 190 प्लस आपके पास यहाँ पे मार्क्स आ रहा है तो यस ये भी हम अच्छा स्कोर कंसीडर कर सकते हैं। और ओनली फॉर पीएचडी की बात करूँ तो अगर 166 प्लस आपका अनरिजर्व कैटेगरी के आ रहा है तो यस इट इज़ योर गुड स्कोर, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। अगर आपका 212 प्लस मार्क्स यहाँ पे आ रहा है ओबीसी का, दैट इज गुड। लेक्चररशिप यानी कि नेट का अगर हम लोग बात करें, आप सभी का 178 प्लस मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ये गुड स्कोर हो सकता है। और अगर यहाँ पे 158 अराउंड अगर आपके मार्क्स रहे, या मैं इसको करके 208 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है, सही है। 178 प्लस आ रहा है, और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी का 158 या 156 ही रखना चाहूँगा, 156 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है
तो डेफिनेटली इट इज़ योर गुड स्कोर। बाकी पूरा कट ऑफ वही बोलूँगा, यहाँ पे जो है कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया है, तो डेफिनेटली आप सभी जो है जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर व्हाट नेक्स्ट, अब आगे हम लोग क्या करें। आगे देखो करने का ये है, अगर आपको लगता है कि आप जो है सेफ स्कोर के बॉर्डर पे हैं, तो आपको जो है एक वीक और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक वीक में पूरी पिक्चर जो है क्लियर आप सभी को देखने को मालूम पड़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लगता है कि मेरा जो है कहीं ना कहीं सेफ स्कोर से कम मेरा मार्क्स आ रहा है, तो आई मस्ट से मैं आप सभी को बस यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करने लग जाइए। डोंट वेट कि मेरा रिजल्ट आए, रिजल्ट आपके सामने है 90%। आपको लग रहा है कि आप बहुत कम मेरा स्कोर है, मैं पीएचडी तक भी टच नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखो रियलिटी से थोड़ा बाहर आने की कोशिश हम लोग करेंगे और हम लोग प्रिपरेशन जो है करने लग जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में वापस एग्जामिनेशन आ रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ योर यूजीसी नेट। इस बात का डेफिनेटली हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आई होप वीडियो आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सीधी बात, नो बकवास के कॉन्सेप्ट पे मैंने आप सभी के लिए वीडियो डिज़ाइन करा है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर देना, ठीक है, सेशन को। और इसके साथ में अगर आप सभी जो हैं इस बार मैनेजमेंट के कोर्सेज में एनरोल करवाते हैं, तो आप सभी के लिए पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड में। टेस्ट सीरीज आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, हैंडबुक पेपर 1 की आप सभी को मिल जाती है ना। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाते हैं मैनेजमेंट के, जो कि पूरे के पूरे आपकी इस जर्नी को प्रीमियम बनाते हैं। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात नहीं करते हैं, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके आगे की जर्नी तो अभी बहुत बड़ी है जो कि अभी बाकी है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को इनकलकेट करते हुए आप सभी के लिए मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पेपर 1 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या वेबसाइट के थ्रू आप सभी जा सकते हैं, या सपोर्ट पे कॉल करके मैनेजमेंट के कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। आपका क्या स्कोर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।